गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम अपना 11th बिजनेस स्टडीज़ का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपको याद है हम अभी तक काफ़ी जो मेन फॉर्म्स हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, आप यहाँ देखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप डिस्कस कर चुके हैं, पार्टनरशिप डिस्कस कर चुके हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो गया, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो ये जो सारे मेन टॉपिक हैं स्टूडेंट्स, वो हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किए। हमने इन सभी फॉर्म्स की फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट भी डिस्कस की। अब तक की फॉर्म्स में से जो सबसे मेन टॉपिक और बड़ा टॉपिक रहा वो हमारा पार्टनरशिप का रहा था। इस पे हमने काफ़ी सारी वीडियोस अपनी लाए थे आपके लिए। हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा था, टाइप ऑफ पार्टनर्स भी पढ़ा था, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन पढ़ा था, उसके अफेक्ट्स पढ़े थे कि अगर एक पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होती है तो उसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, या अगर पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं होती तो उसके क्या नुकसान हैं। एज वेल एज हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा। एक पार्टनरशिप फर्म में माइनर की क्या पोजीशन रहती है। तो पार्टनरशिप में हमारे बहुत सारे टॉपिक्स थे जिसको मैंने इंडिविजुअली हर एक टॉपिक में हर एक सेपरेट टॉपिक आपको बताया। आई होप कि आपको ये सारी जो फॉर्म्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, सबकी मेरिट्स, सबकी डीमेरिट्स, प्लस इसके अंदर पार्टनरशिप के अंदर जो हमारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स आए थे वो थे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप डीड, position of minor in a partnership firm. So many topics we had discussed already in our last videos. Okay, now today we are going to discuss about company. आज मैं आपको कंपनी के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा वो है कंपनी, और इसको भी मैं आपको 3 से 4 वीडियोस में ख़त्म कराऊंगी, क्योंकि हमारा जो मेन हर बार का जो टारगेट रहता है वो ये रहता है कि हम चाहे थोड़ा करें चाहे ज़्यादा करें, बट हमें वो बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। प्लस वीडियो के साथ साथ आपके रिटन नोट्स प्रिपेयर रहने चाहिए, जो भी असाइनमेंट्स हैं, जो भी टेस्ट हैं वो रेगुलरली सबमिट होने चाहिए, ठीक है। तो इसी होप के साथ हम बढ़ रहे हैं आगे। कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग separate entity with a perpetual succession and a common seal। इस डेफिनेशन को स्टूडेंट्स अगर आप अच्छे से समझ लेते हो ना, तो इस चैप्टर में 50 to 60% काम हमारा हो जाएगा। अगर हमें ये 5 मेन जो मैंने हेडिंग्स की हैं, अंडरलाइन किया है जिन टॉपिक्स को मैंने, कि आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ है, पर सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपिचुअल सक्सेशन है एंड कॉमन सील है। तो ये जो अंडरलाइन मैंने जिन पॉइंट्स को किया है, अगर आपको ये समझ आ जाते हैं तो आपको फीचर्स भी समझ आ जाएगी, प्लस बाकी बचे हुए चैप्टर का भी मेजर पोर्शन आप अपने आप समझ सकते हो, ठीक है। इस डेफिनेशन में हमारा 50% काम हो रहा है स्टूडेंट्स कि कंपनी क्या है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, उठते हैं, सोते हैं, खाते पीते हैं, उस तरह से कंपनी एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं है। जैसे सोल प्रोप्राइटर होता था, जो सोल ओनर होता था वो ह्यूमन बीइंग था, जो पार्टनर्स थे वो भी पर्सन्स थे। कंपनी क्या है? कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, क्रिएटेड बाय लॉ, और इसको एग्जिस्टेंस में कौन लाता है? लीगल फॉर्मेलिटीज़। कंपनी कुछ पर्सन्स के जॉइंट एफर्ट से बनती है। जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जब वो जो सारा इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, तब जाके एक कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है। तो इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, मीन्स देयर आर सो मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ विच वी हैव टू कंप्लीट बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी।
कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने से पहले बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं था, पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं था, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में भी ऐसा नहीं था। बट स्टूडेंट्स, एक कंपनी को बनाना आसान नहीं है, बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। ओके, हैविंग सेपरेट एंटिटी, इसकी बिल्कुल सेपरेट एंटिटी होती है। कंपनी अलग है, कंपनी में जो लोग पैसा लगाएंगे वो अलग है, कंपनी को जो मैनेज करेंगे वो अलग रहेंगे, कंपनी में जो एम्प्लॉइज़ काम करते हैं वो अलग रहेंगे। कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फ्रॉम द ओनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज़, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स। कंपनी का बिल्कुल ही अलग एग्जिस्टेंस है, इसको अपनी पहचान के लिए और किसी के नाम की ज़रूरत नहीं है। कंपनी में पैसा लगाने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, कंपनी को मैनेज करने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, एमडी होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, बहुत लोग होते हैं। कंपनी की पहचान अलग है, कंपनी का उन सब से कुछ लेना देना नहीं है। कंपनी को एक बार लीगल एग्जिस्टेंस मिल गया, एक लीगल आइडेंटिटी मिल गई, उसके बाद उसमें पैसा कौन लगा रहा है, सप्लायर्स कौन है, कस्टमर्स कौन है, एम्प्लॉइज़ कौन है, इन सब से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंपनी एग्जिस्टेंस में आ चुकी है लीगल प्रोसीजर के थ्रू। उसके बाद इट हैज़ अ परपेचुअल सक्सेशन, चलती रहेगी। मेंबर्स के आने से, मेंबर्स के जाने से इसके एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अब सोल प्रोप्राइटरशिप थी, सिंगल ओनर था, उसकी डेथ हो गई, बिजनेस ख़त्म। पार्टनरशिप में 2 पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई, दूसरा अकेला पार्टनरशिप फर्म में नहीं रह सकता, पार्टनरशिप फर्म ख़त्म हो गई। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस की कुछ लिमिटेशंस थी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की कुछ लिमिटेशंस थी। बट स्टूडेंट्स, यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर हो सकते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कंपनी में कितने भी हो सकते हैं, और इसीलिए इसका जो एग्जिस्टेंस है वो परपेचुअल सक्सेशन कैरी करता है, लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है। किसी के आने का, किसी के जाने का इसकी लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एंड लास्ट, इट हैज़ अ कॉमन सील। अब जैसे मान लो मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे नीचे मेरे सिग्नेचर मांगे हुए होंगे, मैं यहाँ पे अपने साइन कर दूंगी, ये हो गया क्लियर कि हाँ जी ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया, मैंने मेरे सिग्नेचर कर दिए। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो भी बातें लिखी हुई थी उसके लिए मैंने अपनी कंफर्मेशन दे दी। ऐसे ही है कि अगर ये कोई एग्रीमेंट है और यहाँ कोई मैटर लिखा हुआ है, नीचे मैंने सिग्नेचर कर दिए, तो इट विल कैरी अ मीनिंग कि मैं अग्री कर रही हूँ इन सब बातों से, मैंने अपनी कंसेंट दे दी। बट अगर इसी एग्रीमेंट को कंपनी के नाम से करना है, तो कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी अपने सिग्नेचर तो नहीं कर सकती, तो यहाँ पे लग जाएगी उसकी स्टैम्प, यहाँ पर स्टैम्प लग जाएगी। ठीक है, समझ आ गया आपको? अभी एक बार फिर से मैं आपको डिवाइस करवा रही हूँ कि कंपनी क्या है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, दैट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, इसे लॉ क्रिएट करता है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो आप पूरी कर देते हो, तब जाके कंपनी को एक लीगल आइडेंटिटी मिलती है। इट हैज़ सेपरेट एंटिटी, इसके मेंबर्स, इसके जो इन्वेस्टर्स हैं या एम्प्लॉइज़ हैं, उससे इसकी आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परपेचुअल सक्सेशन है, ये चलता रहता है। एंड कॉमन सील, इसमें एक कॉमन सील होती है जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो ये सिग्नेचर नहीं कर सकते, तो जो भी एग्रीमेंट इस कंपनी के नाम से होगा उसके ऊपर कंपनी की सील ज़रूरी है। सील होगी प्लस ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर भी होंगे। वो ऑथराइज पर्सन तो टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, आप एक एग्जाम्पल लेते हैं हम स्कूल का, हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं, अपने इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल लेते हैं लाइक। ठीक है, तो अब इसका हम एग्जाम्पल ले तो परपेचुअल सक्सेशन है। हर साल स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ बच्चे हैं पास आउट होके चले जाते हैं, उनके प्लेस पे नए बच्चे आ जाते हैं। टीचर्स भी आते हैं, फिर कुछ टाइम बाद चेंज क्या है, रूल और लॉ ऑफ नेचर, चेंज तो होना ही होना है, सब कुछ चेंज होगा। हम चाहे किसी चीज़ से कितने भी अटैच्ड हैं, ठीक है, कितने भी किसी के क्लोज हैं, बट चेंज तो होगा, रूल ऑफ नेचर ही यही है। तो अब बच्चे यहाँ आ रहे हैं, हर साल जा रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं।
टीचर्स भी आए, कुछ टाइम पढ़ाया, किसी भी रीज़न से वो चले गए, बट उससे देखो स्कूल्स के या इंस्टीट्यूट्स के एग्जिस्टेंस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, उनका तो जो नाम चल रहा है वो चलेगा, वो किसी पर्टिकुलर टीचर या किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के साथ तो जुड़ा हुआ नहीं होता ना, ठीक। तो कंपनी में भी ऐसा है, कंपनी में पैसा लगाने वाले लोग हर साल चेंज होंगे, कोई लगा रहा है, कोई अपना पैसा वापस ले रहा है, मैनेजमेंट चेंज होगी, आज कोई मैनेजमेंट कर रहा है, कल को मैनेजर चेंज हो जाएगा, किसी की पोस्टिंग कहीं और हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगा, बट कंपनी के एग्जिस्टेंस पे इन सब बातों का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जो ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट्स, वो चलती रहती है, उसमें मेंबर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और इसीलिए कॉमन सील होती है। अब देखो जैसे ऑथराइज्ड पर्सन मान लो मैं हूँ, आज मेरे सिग्नेचर चलेंगे, कल को मैं कहीं और चली गई, तो सील तो कंपनी की रहेगी ही रहेगी, ऑथराइज्ड पर्सन चेंज हो जाएगा, उसका नाम यहाँ आ जाएगा, उसके सिग्नेचर यहाँ आ जाएंगे। ओके, इन्हीं बेसिस पे मैंने कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हैं जो आप यहाँ देखेंगे। क्या लिखा है मैंने कि कंपनी जो होती है ना विलिंगली एस्टेब्लिश्ड बाय सम पर्सन्स, सबसे पहले तो विलिंगली जानबूझकर एस्टेब्लिश की जाती है, ऐसा नहीं है कि अपने आप ही कंपनी बन गई। मैं हूँ, मेरे 5-6 फ्रेंड्स हैं, हम सबको सूझा, कोई आइडिया सूझा, हमें लगा कि हमें एक कंपनी बनानी चाहिए, ठीक है, तो हम सबके जॉइंट एफर्ट्स का रिजल्ट होगा वो कंपनी। जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, कोई रजिस्ट्रार के पास जाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है, कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको आने वाले चैप्टर्स में पढ़ाऊंगी भी सही, कि आपको मेमोरेंडम बनाना है या आर्टिकल बनाना है, तो वो सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हम प्रिपेयर करेंगे। अमाउंट की लिमिटेशन है कि हाँ जी इतना पैसा आपके पास होना चाहिए, वो वाली बाउंडेशन हम पूरी करेंगे, तब जाके कंपनी एग्जिस्टेंस में आएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक स्टेप विलिंगली टू एस्टेब्लिश ए कंपनी। सो दैट्स वाई दिस पॉइंट इज हियर, विलिंगली एस्टेब्लिश्ड बाय सम पर्सन। अभी आ रहा है अब तक का मेन पॉइंट की लाइबिलिटी क्या रहती है स्टूडेंट्स, लिमिटेड। अब तक जो आप पढ़ रहे थे पहले उसमें क्या था, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती थी। अगर किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता था तो उस पर्सन की पर्सनल प्रॉपर्टीज़ तक बिक जाती थी। सोल प्रोप्राइटरशिप में होता था ऐसा, पार्टनरशिप में होता था ऐसा कि लॉस होता था तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी तक बिक जाती थी। बट स्टूडेंट कंपनी में आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। मैं एक ABC प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है, वहाँ पर 2 लाख रुपए के शेयर्स, मतलब मैं वहाँ 2 लाख रुपए लगा रही हूँ उस कंपनी में, अगर वो कंपनी डूब जाए तो मेरा मैक्सिमम लॉस होगा 2 लाख का, क्योंकि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ कितने पैसे लगाए हुए हैं, 2 लाख। कोई मेरे घर पैसे मांगने नहीं आएगा मुझसे कि हाँ जी आप पैसे दो, लॉस हो गया, कंपनी डूब गई, चलो अपनी गाड़ी बेच दो, अपना घर बेच दो, इस लॉस को पूरा करो। मेरे घर कोई नहीं आएगा। मैंने कंपनी में ठीक है 2 लाख रुपए लगाए थे, कंपनी डूब गई, 2 लाख रुपए भी डूब गए, इसके अलावा मेरा कोई लॉस नहीं है। आ रही है आपको बात समझ में कि कंपनीज में क्या होता है, लाइबिलिटीज जो होती है वो लिमिटेड रहती है। ओके, अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी तो याद आया, क्योंकि अभी मैं आपको स्टार्टिंग से यही चीज़ बता रही हूँ कि स्टेबिलिटी यहाँ पर यादा रहती है। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, बट कंपनी का एग्जिस्टेंस इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार इसको लीगल एग्जिस्टेंस मिल जाए तो, एक बार ये बाय लॉ क्रिएट हो गई तो लॉ ही इसको ख़त्म करेगा। फिर मेरे आने से, मेरे जाने से इसके एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको क्रिएट किसने किया, लॉ ने, तो इसका एंड भी कौन करेगा, लॉ। कॉमन सील होती है, वो मैंने आपको बता दिया। कॉमन सील का क्या यूज है, दैट वर्क्स लाइक अ सिग्नेचर ऑफ कंपनी। सिग्नेचर ऑफ कंपनी जो कॉमन सील है ना, दैट कैन बी यूज्ड एज अ सिग्नेचर ऑफ कंपनी बिकॉज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, और आर्टिफिशियल पर्सन तो साइन कर नहीं सकता, तो वहाँ पर कंफर्मेशन के लिए जो कंपनी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ कंपनी की सील लगा दी जाएगी। जो स्टैंप होती है ना कंपनी के नाम की, वो लगा देंगे हम, ठीक है। उसके बाद बात करें कंपनीज एक्ट 2013। स्टूडेंट यहाँ पे पहले होता था कंपनीज एक्ट 1956 जो चेंज हो चुका है, ठीक है। अब हम फॉलो करते हैं कंपनीज एक्ट 2013। इसके जितने भी प्रोविजंस हैं कंपनी के क्रिएशन के लिए, ठीक है, या मेमोरेंडम को लेकर, आर्टिकल को लेकर, प्रोस्पेक्टस को लेकर, पैसा कैसे इकट्ठा करना है, ठीक है, जो शेयर होल्डर्स होंगे आपके, जो इन्वेस्टर्स होंगे, उनको रिटर्न कितना देना है, कब देना है, कैसे देना है, ईच एंड एवरीथिंग इज मैंशन्ड इन द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2013 एंड वी हैव टू फॉलो सच प्रोविजंस।
एंड नाउ द लास्ट पॉइंट इज जॉइंटली इन्वेस्ट कैपिटल। कंपनी में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई एक इंसान पैसे लगाएगा। जॉइंटली इन्वेस्ट कैपिटल, बहुत सारे लोग मिलके पैसा लगाते हैं स्टूडेंट, और इसी रीज़न से कंपनी को क्या कहा जाता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी को जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहा जाता है। ओके, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्यों कह रहे हैं, सब मिलके पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, किसी की भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। आई होप आपको ये वाली सारी पिक्चर क्लियर है। नाउ कम टू दीज पॉइंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट फीचर्स ऑफ कंपनी, फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये सारा टॉपिक क्लियर है, फटाफट से मैं आपको बता दूंगी ये पॉइंट्स। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, कंपनी क्या होती है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब होता है जिसमें कुछ लोग मिलके फिर उसको शुरू करते हैं, ठीक है। नो सिंगल इंडिविजुअल कैन फॉर्म अ कंपनी। कोई भी एक इंसान तो कंपनी को बना नहीं सकता, बहुत सारे लोग मिलके कंपनी को बनाएंगे, तो इसीलिए ये क्या हो गया, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, जहां बहुत सारे लोगों का कॉर्पोरेशन ज़रूरी है। आपको बता दूं यहाँ मेंबर्स की लिमिटेड है, प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है वो देखना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 मेंबर्स का होना ज़रूरी है, पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 मेंबर्स का होना ज़रूरी है। एक प्राइवेट कंपनी को कम से कम 2 लोग मिलकर शुरू कर सकते हैं और एक पब्लिक कंपनी को कम से कम 7 लोग मिलकर शुरू कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से इसे देखो, जल्दी से इसे नोट डाउन करो स्टूडेंट्स। उसके बाद आपका है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ये भी मैंने आपको बता दिया। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्यों है, क्योंकि ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनसे अलग है। ये कोई फिजिकल फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, कंपनी जो है वो क्या फिजिकल फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है, नो। उठना बैठना सोना खाना पीना कर सकती है, नो। इसका बर्थ कैसे होता है, बर्थ बाय लॉ, क्रिएटेड बाय लॉ है, इसका जन्म लॉ के थ्रू हुआ है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके हुआ है, और ना ही ये फिजिकल फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है। दैट्स वाई वी कैन से कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। दोनों ही वर्ड आ गए, आर्टिफिशियल है क्योंकि ह्यूमन बीइंग नहीं है, लीगल है क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटीज़ के थ्रू फॉर्म हुई है। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी जो एंटिटी, इसका जो एग्जिस्टेंस है वो सेपरेट है। किससे सेपरेट है, सेपरेट फ्रॉम इन्वेस्टर्स, मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा। ओके, नाउ परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन इसका क्या मतलब बताया स्टूडेंट्स मैंने आपको, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। कंपनी लगातार चलती रहेगी, इसके एग्जिस्टेंस पे मेंबर्स के आने या जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेंबर्स में कम मेंबर्स आ सकते हैं, मेंबर्स में गो मेंबर्स जा सकते हैं, बट जो कंपनी है गोज ऑन फॉर एवर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? तो अभी आज की वीडियो में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया है कंपनी का, इसके फीचर्स में और बहुत से पॉइंट्स हैं जिससे आपको कंपनी को जो समझने में हेल्प मिलेगी। तो वो सारे पॉइंट्स स्टूडेंट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तब तक के लिए आपको इसका मीनिंग, इसकी एक डेफिनेशन, जो भी आपके पास बुक हो, जिस भी राइटर की बुक हो, उसमें डेफिनेशन ज़रूर गिवन होगी। तो एक राइटर के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन और जितने भी फीचर्स के पॉइंट्स मैंने आपको करवाए हैं, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट आप प्लीज़ उसे रिवाइज करो, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट फीचर्स के जो टॉपिक हैं उसके साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।